नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्फैटिक एडजेक्टिव और इसे हिंदी में दबाव बोधक विशेषण कहा जाता है। अब आप इसको हिंदी के अनुसार देखिए। वे शब्द या वे विशेषण जो किसी संज्ञा पे जोर डालने हेतु प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को दबाव बोधक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब कभी भी अपनी बात रखते हैं या कोई भी बात बोलते हैं तो बातचीत के दौरान किसी भी संज्ञा पर या कोई संज्ञा के तौर पे कोई शब्द दिया हुआ है उस पर जोर डालने के लिए हम जो भी उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम हिंदी में दबाव बोधक विशेषण कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड हो, अगर उस पर हमें जोर डालना है, उस पर दबाव डालना है, तो हम जोर डालने के लिए जो भी शब्द प्रयोग करेंगे विशेषण के तौर पर उसे हम हिंदी में दबाव बोधक विशेषण कहेंगे। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज यूज्ड एम्फेसाइज ऑन द नाउन इज कॉल्ड एम्फैटिक एडजेक्टिव। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नाउन पे जोर डालना हो, उसको एम्फेसाइज करना हो, तो उसके लिए हम जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं उसे इंग्लिश में एम्फैटिक नाउन कहा जाता है। अब किसी भी बात पे जोर डालना हो यानी संज्ञा पे जोर डालना हो तो जोर डालने के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? तो मोस्टली जो वर्ड इंग्लिश में यूज किए जाते हैं वो है ऑन, वेरी और सेम। देखिए, इसके अलावा भी हम अल्टरनेट के तौर पे बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम पे। मान लीजिए हम जो भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं और हमें वहां पे सिचुएशन अलग मिल रही है, सेंटेंस अलग है, फॉर्मेट अलग है, नाउन अलग है, तो वहां पे हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करना है। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को एम्फैटिक बना सकते हैं, किसी भी वर्ड को, इंग्लिश के किसी भी वर्ड को आप एम्फैटिक बना सकते हैं, बशर्त है कि हमें उस वर्ड का प्रयोग, उसका इस्तेमाल हमें किसी भी नाउन पे जोर डालने के लिए करना हो। ठीक है ना? तो आप किसी भी वर्ड को बना सकते हैं, बट जनरली 99% इंग्लिश की दुनिया में हम ओन, वेरी और सेम का ही प्रयोग करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा जहां से आपको इसे समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई लॉक दिस डोर विद माई ओवन हैंड्स। ठीक है ना? सेंटेंस क्या है? आई लॉक्ड, मैंने बंद किया, दिस डोर, ये दरवाजा, विद माई ओवन हैंड्स, मैंने अपने खुद के हाथों से, मैंने खुद अपने हाथों से इस दरवाजे को बंद किया। आप इसको थोड़ा चेंज करके देखें। आई मर्डर्ड दिस गाय, मैंने इस लड़के को मारा, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने इसकी हत्या करी, विद माई ओवन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। ठीक है ना? तो यहां समझिए, हमने ओन का प्रयोग किया, ओन हैंड्स, अपने हाथों से। मैंने अपने हाथों से इस दरवाजे को बंद किया है तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। मैंने अपने हाथों से उसकी हत्या की है, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी ही बात पे जोर दे रहा हूं। यहां देखिए, हैंड्स, हैंड्स क्या है? संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन। तुम नाउन पे जोर दे रहे, अपने ही हाथों से, इन्हीं हाथों से मैंने उसका मर्डर किया है, मैंने इन्हीं हाथों से दरवाजा बंद किया है, इन्हीं हाथों से। मैं हाथ पे जोर दे रहा हूं। हाथ कौन है? संज्ञा, नाउन है, मैं नाउन पे जोर दे रहा हूं। तो मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया उसके लिए ऑन, तो यह बन गया आपका कौन सा? एम्फैटिक एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव बन गया? एम्फैटिक एडजेक्टिव। आप दूसरा एग्जांपल देखिए। दिस इज द वेरी बुक, ये वही बुक है, ये वही बुक है जिसकी मुझे जरूरत थी, जिसकी मुझे जरूरत थी। तो मैंने यहां बुक के आगे वेरी का प्रयोग किया। वेरी यहां पर एम्फैटिक एडजेक्टिव है। ये किस पे जोर डाल रहा है? बुक पे। ये वही किताब है, ये वही किताब है जिसकी मुझे जरूरत थी, यानी किताब पे जोर डालने के लिए मैंने वेरी का प्रयोग किया। इसी तरह से आगे देखिए। आई वेंट टू ए मूवी, मैं फिल्म के लिए गया। कौन सी फिल्म के लिए? रियल स्टोरी। मुझे कोई एक रियल स्टोरी पसंद थी, मेरे को फेक स्टोरी पसंद नहीं है, मुझे कोई रियल स्टोरी देखनी थी, उसके लिए मैं फिल्म देखने गया। रियल स्टोरी के लिए मतलब मुझे एकदम वास्तविक कहानी चाहिए थी, उसके लिए मैं फिल्म देखने गया। तो आप देख सकते हैं मैंने रियल को जोर देने के लिए यूज किया, लेकिन किस पे? स्टोरी पे। मुझे रियल स्टोरी चाहिए, मुझे फेक स्टोरी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने रियल को भी एम्फैटिक बना दिया। और जबकि हमने क्या बताया था? आप किसी भी वर्ड को एम्फैटिक बना सकते हैं, बशर्त है उसके साथ दिए गए नाउन पे आपको जोर डालना हो, उसको एम्फेसाइज करना हो, तो वहां पे उसको आप यूज कर सकते हैं। सी स्पेंट द टोटल मनी, उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया, पूरा पूरा।
पैसा। अब पूरा मैं जोड़ दे रहा हूं, टोटल जितना उसके पास पैसा था सारा का सारा उसने खर्च कर दिया, टोटल। तो यहां पे टोटल क्या हो गया, एम्फैटिक एडजेक्टिव हो गया, और ये मनी पे जोर दे रहा है, टोटल पैसा। तो हमने यहां पे टोटल को एम्फैटिक बना दिया। इसी तरह से दे हैव सीन द कंप्लीट ड्रामा, उन्होंने पूरा का पूरा ड्रामा देखा, पूरा का पूरा नाटक देखा। मान लीजिए कहीं लड़ाई चल रही थी, कहीं झगड़ा चल है ना, कहीं पे करना झगड़ा चल रहा था, और सपोज करो वहां पे आप देखने के लिए चले गए, तो आपने वहां पूरा तमाशा देखा, पूरा का पूरा ए टू जेड तमाशा देखा, तो हमने कंप्लीट को एम्फैटिक एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह से ही मेट मी, वह मुझसे मिला ऑन द परफेक्ट टाइम। मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है, यानी परफेक्ट टाइम होता है, उस टाइम वो आपसे मिला, तो आपने क्या बोला, परफेक्ट टाइम, यानी कि आपने उसको समय को आपने परफेक्ट बना दिया, यानी कि एम्फैटिक एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह से दिस इज माई ओन हाउस, ये मेरा खुद का घर है, खुद का घर है, यानी कि घर खुद का, यानी कि एम्फैटिक बना दिया मैंने इसको। माइंड योर ओन लैंग्वेज, जबान संभाल कर बात कीजिए, जबान संभाल कर, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज है, यानी कि जो नाउन है, मैं उस पर जोर दे रहा हूं। दिस इज द वेरी विमेन, ये वही औरत है, वेरी वही, मैं नाउन पे जोर दे रहा हूं, वुमेन मैं उसको आई मीन टू से विमेन पे जोर दे रहा हूं, वेरी विमेन, ये वही औरत है, हु क्वारल विद मी, जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है, यानी कि मैंने नाउन को एम्फैटिक बनाने के लिए वेरी का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से दिस इज द सेम थिंग, ये बिल्कुल सेम वही चीज है, सेम टू सेम वही चीज है, वही वही, तो मैंने थिंग्स को एम्फैटिक बनाने के लिए सेम का प्रयोग कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमने जितने भी एम्फैटिक एडजेक्टिव यूज किए उनके आगे नाउन तो 100% आया ही आया है। क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से पता है, 1000% आपको पता है कि नाउन को डिफाइन करना हो, नाउन की विशेषताओं को डिफाइन करना हो, इसीलिए तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कौन सी कैटेगरी है, एम्फैटिक, यानी कि नाउन पे जोर देने के लिए, उसकी विशेषताओं पे जोर देने के लिए हमने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया उसे हम इंग्लिश में एम्फैटिक एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में उसको दबाव बोधक विशेषण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।